श्री राधे राधे। भक्तों, वैराग्य का धन बहुत बड़ा धन होता है। अन्य धन जितने भी हैं वैराग्य के अतिरिक्त, उनके जो प्रेमी हैं वे वैराग्य धन को समझ ही नहीं सकते। बहुत ही बड़ा धन होता है वैराग्य का धन, लेकिन ये धन हर किसी को मिलता नहीं और इस धन के प्रेमी भी बड़े मुश्किल से ही कोई होते हैं। वैराग्य का वेश धारण करना तो कुछ सरल है, किंतु वैराग्य का धन अपने पास हो ये बहुत मुश्किल काम। ये उसी के अंदर होता है जिसके अंदर प्रभु से बहुत प्रेम हो और महापुरुषों की संगति हो, पिछले जन्म की भी कुछ आध्यात्मिक पूंजी हो, उसी को वैराग्य का धन अच्छा लगता है। नहीं तो संसार का जो धन सभी लोगों को खींचता रहता है, वही अधिकतर वैराग्य वेश धारण करने वाले को भी खींचना चाहता है और बहुत से लोग खींच भी जाते हैं उधर। मैं आपको घनश्याम श्री ठाकुर जी का मंगलमय चरित्र सुना रहा था। वो ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति थे कि जिनके पास वैराग्य का धन था। उनके लिए सेठ बद्री प्रसाद, जो कलकत्ता के थे, बहुत श्रद्धावान, उन्होंने मदन मोहन मंदिर और द्वादश आदित्य टीले के निकट में एक भूखंड खरीद करके बहुत जहाँ तप किया गया ऐसी जगह थी वो, वही खरीद करके महाराज जी के लिए अर्थात घनश्याम जी के लिए प्रदान किया और वहीं भजन कुटी बनी है। और महाराज एक पक्की कुटिया का निर्माण हुआ, उसमें एक बड़ा कक्ष, एक गुफा, एक कोठरी एवं जीना बरामदे का निर्माण हुआ और इस कुटिया का नाम श्री राधा केल कुंज रखा गया। कल मैं आपको सुना रहा था। अब ये पक्की कुटिया आज के ज़माने में तो कोई साधारण सी बात है, कोई बड़े बड़े आश्रम बनते हैं और वही लोगों को प्रिय है, संतों को भी अधिकतर और भक्तों को भी। किंतु वैराग्य के प्रेमी इन महापुरुष श्री घनश्याम जी को आप पक्की कुटिया कोठरी मत समझना कि बड़ा सुंदर आवास बना था। बहुत ही त्याग वैराग्य का प्रतीक था वो। आप समझेंगे जब उसके विषय में आपको बताऊंगा। कुटिया में सामान के नाम पर टाट की बोरी थी, बड़े कीमती गलीचे नहीं थे। भोजन के एक दो पात्र, बस कुछ धार्मिक पुस्तकें, वो ठाकुर सेवा, बस यही था। रात्रि में वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति रुक नहीं सकता था। दिन में भी अति आवश्यक होने पर ही श्री घनश्याम जी किसी से मिलते थे। और एकमात्र जन्मदात्री पूज्या माता जी के लिए छूट थी। माता जी वर्ष में एक दो बार, यह नहीं कि हमेशा, वर्ष में एक दो बार अपने गांव से लगभग 50-55 किलोमीटर पैदल चलकर इनसे मिलने के लिए वृंदावन आती थी। सिर पर एक पोटली रखकर लाती थी जिसमें कुछ खाने पीने की सामग्री होती थी। एक दो दिन अपने बालक के पास रुककर वापस गांव लौट करके चली जाती थी। कुटिया के आसपास कोई बस्ती नहीं थी, केवल मालियों के कुछ मकान, कच्चे मकान, झोपड़ी जैसे कुछ दूर पर थे। और संध्या होते ही लोग इस ओर आना बंद कर देते थे। कोई बिजली नहीं थी, कोई बस्ती नहीं थी।
पास ही परिक्रमा पथ दिखाई देता था। परिक्रमार्थी जनों के दर्शन होते थे और भक्तों उस समय परिक्रमा करना आज की तरह से नहीं था। अरे बहुत कोई मुश्किल से संत लोग ही परिक्रमा करते थे, क्योंकि जंगल झाड़ी में बहुत चलना पड़ता था। अब 40 साल पहले तो मैंने ही देखा था, 40 नहीं 42-43 साल पहले, 43-44 साल पहले, कि महाराज किसी घाट से जब चलते थे तो अटल्ला चुंगी तक कोई भी निर्माण नहीं था। पूरा कांटा, झाड़ी, धूल, मिट्टी, ब्रजरज में ही चलना पड़ता था, कोई सड़क नहीं थी। और इसी तरह से जब इस्कॉन मंदिर के निकट से और आगे पहुंचते थे, यमुना जी की तरफ घूमते थे, तब फिर निर्जन और झाड़ी, कांटा और बेर के बगीचे ये सब थे। अब परिक्रमा तो बहुत चहल पहल की जगह है, बहुत चहल पहल की, भीड़ भाड़ की, शहर जैसी जगह है। तो उस समय जब महाराज जी घनश्याम जी वहाँ होते थे तो कोई शाम को उधर जाने की भी नहीं सोचता था। इतना अंधेरा, निर्जन, एकांत। कोई परिक्रमार्थी दिन में दिखलाई पड़ता था, रात में तो कोई जाने की बात ही नहीं थी उधर। यमुना जी की निर्मल धारा बहती थी भक्तों। मैंने स्वयं दर्शन किया है लगभग 40-45 साल पहले। निर्मल धारा यमुना जी की बहती थी। दर्शन करते ही मन स्नान करने को होता था, जलपान करने को होता था। ऐसी धवलधार थी उस समय। और यमुना जी के किनारे पंक्तिबद्ध वृक्षों की सुंदर शोभा दिखाई देती थी। शोरगुल के नाम पर पक्षियों की ही आवाज सुनाई पड़ती थी और कोई आवाज नहीं। और पक्षियों की आवाज क्या कहें, पक्षियों का मधुर कलरव कहें, पक्षियों का मधुर कलरव, मीठी ध्वनि सुनाई पड़ती थी। श्री ठाकुर जी संध्या काल में श्री महाराज जी के वचनामृत श्रवण करने के लिए गोपाल मंदिर जाते थे और रात्रि में लगभग 8:30-9 बजे तक अपनी कुटिया वापस आ जाते थे। एक साधु श्री विट्ठल जी उन्हें श्री मदन मोहन मंदिर की गली तक छोड़ने आते थे, किंतु गली के भीतर नहीं जाते, क्योंकि वहाँ इतना अंधकार और निर्जनता थी कि उन्हें वापस लौटने में भय लगता था। उस समय भक्तों बिजली आज की जैसी तो कुछ थी नहीं। जब बहुत खास जगह पर मसाल क्या, वो लालटेन होती थी, वही जलाई जाती थी, वो भी बहुत खास जगह पर, हर जगह नहीं। और भक्तों जिस कुटिया की बात मैं आपको सुना रहा हूँ, उसमें कहीं कहीं जमीन के भीतर सांपों के बिल भी थे, जिनमें रहने वाले सर्प रात्रि में स्वच्छंद विचरण करते। किंतु श्री ठाकुर जी घनश्याम जी महाराज निर्भयता पूर्वक वहां रहते और खूब वहां उन्होंने भजन पूर्वक तप किया था। शरीर को साधा था संयम में और भजन खूब किया। एक बार तो उन्होंने खुद ही बताया था कि मैंने इस शरीर को खूब निचोड़ा। स्वरूपाई में इसने बहुत ठाट किए। अपने शरीर को बता रहे थे कि जब मैं रासलीला में ठाकुर बनता था तो बहुत ठाट बाट थे मेरे। अब भजन करने में आनाकानी करता है शरीर, तो इसलिए मैंने दूध घी सब बंद कर दिया। मेरे पास एक छोटा सा 2 खंड वाला कुकर था, जिसमें नीचे एक छोटी अंगीठी बनी थी। उसी में एक साग सब्जी जो भी उपलब्ध होता सब डाल देता और 2 कोयले के टुकड़े उसके नीचे रखकर परिक्रमा के लिए निकल जाता था। मंद मंद आंच में भोजन तैयार होता रहता। ये घनश्याम जी खुद बताए हैं वक्त बात। दोपहर बाद श्री सीताराम जी कुटिया में आते और कुकर को सीधा करके चले जाते। बस वही दिन में एक बार पा लेता था, केवल एक बार।
भोजन के बाद मैं अपने नियम में बैठ जाता था। बार बार भूख और आराम कैसा। कुछ दिन मैंने नित्य 2 परिक्रमा लगाई। ऐसा बताते हैं घनश्याम जी कि मैंने कुछ दिन तो वृंदावन की 2 परिक्रमा रोजाना लगाई। एक दोपहर 12 बजे और दूसरी रात्रि 12 बजे। आज वाली बात मत समझना आपकी रात्रि 12 बजे परिक्रमा कर रहे हैं। उस समय के रात्रि 12 बजे की बात जल्दी आपको समझ में नहीं आएगी। कोई बुजुर्ग लोग सुनने रहे होंगे इस भक्त चरितावली को तो उनके समझ में आ सकती है। जब कोई रोड नहीं होती थी, कोई बिजली बत्ती नहीं होती थी और कांटे झाड़ी और कंकड़ों में चलना पड़ता था एकदम अंधेरे में, तो रात में परिक्रमा कौन करे। लेकिन महाराज जी करते थे। दोपहर 12 बजे करते थे, दूसरी परिक्रमा रात में 12 बजे करते थे। रात में 2 बजे वापस आते थे और 2 से 4 बजे तक विश्राम करते थे। 4 बजे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः भजन के लिए बैठ जाते थे। और पीछे जब महाराज जी ने कहा कि प्रातःकाल 1 लाख नाम जप करके आया करिए, तो बताते हैं कि तब मैंने रात्रि वाली परिक्रमा करनी छोड़ दी। रात्रि में 1-1:30 बजे उठकर सुबह 6 बजे तक 1 लाख जप संख्या पूरी कर लेता और प्रातः पूज्य श्री महाराज जी को प्रणाम करने गोपाल मंदिर जाता था। संध्या काल में पुनः उनके सत्संग श्रवणार्थ उनके पास पहुंच जाता था। फिर श्री बांके बिहारी जी के दर्शनों को ले जाता था। ये बात जो मैंने आपको सुनाई भक्तों, ये श्री घनश्याम जी की बोली हुई बात। और श्री ठाकुर जी जब बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाते तब सिर पर गमछा कुछ इस तरह लपेटते कि मुख ढक जाए और मिलने जुलने वाले इन्हें पहचान न पाए, क्योंकि रासलीला के ठाकुर रह चुके थे इसलिए लोग पहचान लेते थे। तो ऐसा मुख ढकते थे कपड़े से, गमछा से, सिर लपेटते गमछा से और मुख पर लटकाए हुए ऐसे चलते कि कोई पहचाने नहीं। और उन दिनों महाराज उनका नित्य 3 लाख नाम जप करने का नियम था। 56 घड़ी भजन, 4 घड़ी शयन, शयने राधा कृष्ण स्वपन। यह अद्भुत रहनी थी। श्री ठाकुर जी के लिए पूज्यपाद श्री सनातन गोस्वामी की ये रहनी ही परम आदर्श थी। ये सनातन गोस्वामी की रहनी थी, उसी को घनश्याम जी ने बहुत आदर्श मान करके स्वीकार किया था। पूज्य महाराज श्री के सत्संग के प्रभाव से श्री ठाकुर जी का मन एक दिव्यानंद में छका रहता था। महाराज श्री का तात्पर्य भक्तों उनके जो गुरुदेव थे श्री बालकृष्ण दास जी, उनके सत्संग के प्रभाव से घनश्याम जी का मन दिव्यानंद में छका रहता था। गर्मी के दिनों में वे अपनी कुटिया के भीतर बनी हुई भूमिगत गुफा में बैठकर नाम जप करते थे। गुफा में प्रवेश कर जाने पर बाहरी शोरगुल एकदम समाप्त हो जाता था। वैसे भी शोरगुल का जमाना वो नहीं था भक्तों, लेकिन अंदर जाने के बाद, गुफा में जाने के बाद तो आवाज़ ही कोई नहीं आती थी बाहर के। श्री ठाकुर जी ने कई वर्ष वहाँ नाम साधना की। खान पान, विश्राम व निद्रा सुख की ओर तो उनका ध्यान ही नहीं जाता था। और उस समय परम पूज्य महाराज श्री के आश्रित साधकों में अधिकाधिक नाम जप की होड़ सी लगी रहती थी। सब लोगों को ये लगता था कि मैं और ज़्यादा नाम जप करूं, दूसरे गुरु भाई जो करते हैं उनसे भी ज़्यादा मैं करूं, ऐसी होड़ लगी रहती थी। और महाराज श्री के परिकर की वरिष्ठ साधिका पूज्या देवी जी रात्रि में 2 बजे उठकर भजन करने के लिए बैठ जाती थी। उनका चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ भक्तों 2 भाग में।
एक बार पूज्या देवी जी ठाकुर जी की कुटिया पधारी। उनकी दृष्टि वहाँ रखी घड़ी की ओर गई। घड़ी में 1:30 बजे का अलार्म लगा देखा तो उन्होंने वापस आकर अपनी घड़ी में 1 बजे का अलार्म लगा लिया और 1 बजे से ही भजन में बैठने लगी। अधिकाधिक भजन करने की त्वरा में दिन रात का पता ही नहीं लगता था। रूखा सूखा आधा पेट भोजन मिलने पर भी सभी के अंदर खूब स्फूर्ति रहती। व्यर्थ वार्ता के लिए किसी को अवसर ही नहीं था। और परम पूज्य श्री महाराज जी का कड़ा अनुशासन भी तो रहता था। भक्तों, आज हम जब देखते हैं कि वृंदावन में भजन करने के लिए आए हुए लोग बहुत से ऐसे हैं जो व्यर्थ की वार्ता में ही लगे रहते हैं। व्यर्थ की वार्ता में क्या होता है? दूसरे की निंदा, दूसरे के दोषों को देखना और गप सप की बातें, समय की बर्बादी होती है। और क्या है उसमें? कष्ट होता है ऐसा लोग जब करते रहते हैं। बहुत ज़ोरों से आवाज़ करते हैं, बहुत ज़ोरों की वार्ता करते हैं, जैसे अपनी आवाज़ ऊंची करने के लिए वो पूरी ताकत लगाए रहते हैं। और ऐसे साधकों के लक्षण नहीं होते हैं। साधक व्यर्थ की वार्ता नहीं करता है, खूब भजन करता है। और इसके लिए महाराज जी बालकृष्ण दास जी साधकों को बहुत सावधान रखते थे। एक भी शब्द व्यर्थ का नहीं बोलोगे, केवल भजन करोगे। बहुत ज़रूरत की बात हो कोई तभी बोलना। श्री ठाकुर जी अपने एकांतिक कुटिया में कभी कभी तानपुरे के तारों को छेड़ते हुए विरह भाव के पद गाते थे। पूज्य महाराज श्री कभी कभी उनकी कुटिया में आते। बालकृष्ण दास जी महाराज परम सिद्ध पुरुष थे भक्तों। ये तब श्री ठाकुर जी को उनके श्रीमुख से श्री कृष्ण महिमा व रूप लीला संबंधी वचनावलियां सुनने को मिलती थी। एक बार पूज्य महाराज जी श्री अज्ञातवास को चले गए। महाराज जी के तात्पर्य गुरुदेव श्री बालकृष्ण दास जी, वो अज्ञातवास को गए और परिकर जनों ने बहुत खोजबीन करी, तब भी उनका पता नहीं चला। और अत्यंत दुखी होकर सभी साधक जन ब्रज की विभिन्न स्थलियों में पृथक पृथक रहकर भजन करने लगे। श्री ठाकुर जी कभी श्री गिरिराज जी तो कभी बरसाना जाकर रहते थे। गिरिराज गोवर्धन में ये नित्य परिक्रमा करते थे, कहीं भी मधुकरी कर लेते और तरहटी में जहां तहां पड़े रहते थे। आज जो सुंदर परिक्रमा आप गिरिराज जी में देखते हैं ना, इसका कोई अंश भी उस समय नहीं था। जंगल झाड़ी में ही चलना पड़ता था। कहीं कहीं पगडंडी होती थी, वो भी हर जगह नहीं। मधुकरी के लिए कोई गांव में जाना पड़ता था। ऐसी कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, कोई रहता भी नहीं था वहाँ। और घनश्याम जी महाराज मधुकरी कर आते, फिर तरहटी में पड़े रहते, अर्थात किसी शिला के निकट में गिरिराज जी के। और उस समय के रहने के प्रत्यक्षदर्शी एक वरिष्ठ ब्रजवासी ब्राह्मण महानुभाव ने उनके बारे में बताया था कि ठाकुर घनश्याम को ये वस्तु ऐसे ही ना मिली, यानी तो बड़ी भारी तपस्या करी है। एक फटो सो गमछो और बनियान पहन तो जहाँ तहाँ श्री गिरिराज जी की तरहटी में पड़ो रहतो और भजन में ही प्रसन्न रहतो। उस ब्रजवासी ने बताया था जिसने दर्शन किया था ये। और उस ब्रजवासी ने कहा था कबहू भिक्षा कर तो और कबू ना ही कर तो, कालो त्याग वैराग्य कियो है यानी। भक्तों, ये एक ब्रजवासी की बात मैंने आपको सुनाया। और ठाकुर जी के पैर में एक बार एक्जिमा रोग हो गया था। बार बार खुजली होते ही रक्त निकलता था। उचित चिकित्सा के अभाव में रोग ने फोड़े का रूप धारण कर लिया। कष्ट देखकर
इसे तेजाब से जलाने का निर्णय लिया। और महाराज निकटस्थ स्वजन बाबा मनोहर दास जी ने तेजाब की बूंदें घाव में टपकानी शुरू की। तेजाब पड़ते ही चमड़ा जलने लगा, भीषण पीड़ा हुई, किंतु ठाकुर जी अविचल बैठे रहे। ऐसी सहनशीलता थी भक्तों की। भक्तों, ये इतने त्यागी वैरागी जो साधक होते हैं ना, ये अपने शरीर का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, लापरवाही कर देते हैं, इलाज में लापरवाही, शरीर के लिए लापरवाही कर देते हैं। इसी कारण से एक्जिमा उनका फिर उभर आया और विशेष कष्टदायी हो गया। चलना फिरना असंभव हो गया, पैर में सूजन आ गई। और उन्हीं दिनों की बात है भक्तों, पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी एवं श्री राधा बाबा जी महाराज ब्रज में आए। ये दोनों संत बिड़ला मंदिर में, जो कि मथुरा और वृंदावन के बीच में है, वहाँ ठहरे हुए थे। बिड़ला मंदिर में धर्मशाला है, बहुत प्राचीन है। उस समय तो और कहीं रुकने की जगह भी नहीं होती थी। वहाँ ठहरे थे श्री पोद्दार जी महाराज और श्री राधा बाबा जी। और श्री भाई जी ने ठाकुर जी को बुलाने के लिए एक आदमी को भेजा, किंतु एक्जिमा से पीड़ित होने के कारण ठाकुर जी जाने में असमर्थ थे। और महाराज उस समय तो साधन नहीं थे इस तरह, आज की तरह की कोई भी कार में बैठा के पहुंचा देता। तब तो बहुत मुश्किल था, पैदल चलना पड़ता था। मेन रोड पर पहुंच जाओ तो तांगा कभी कभी मिल जाता था, कई घंटा इंतजार करने पर। आज की तरह से साधनों की लाइन नहीं लगी रहती थी। इच्छा होते हुए भी इसलिए तुरंत दर्शन हेतु नहीं जा सके वो। नहीं तो राधा बाबा और भाई जी का दर्शन करने क्यों नहीं जाते हो। दूसरे दिन पूज्य श्री भाई जी का वृंदावन में आगमन हुआ। पूज्य श्री राधा बाबा बिड़ला मंदिर में ही थे। भाई जी ने वृंदावन के मंदिरों में दर्शन व अर्चना संपन्न करके नगर के प्रतिष्ठित लोगों से भेंट की। इस कार्य में पूरा दिन व्यतीत हो गया। सूर्यास्त होने वाला था और बिड़ला मंदिर लौटना आवश्यक था। श्री भाई जी के साथ में श्री कृष्ण जन्मभूमि के प्रबंधक पंडित देवधर जी शर्मा भी थे, जो वापस लौटने की शीघ्रता कर रहे थे। श्री भाई जी ने कहा, अभी तो घनश्याम से मिलना बाकी है, मुझे भी घनश्याम से मिलना है। साथ के एक व्यक्ति ने कहा, सूर्यास्त हो चुका है महाराज जी। भाई जी ने कहा, सूर्यास्त हो गया तो क्या हुआ, मुझे तो घनश्याम से मिलना है। तो महाराज फिर पंडित देवधर जी शर्मा ने कहा, कुटिया तो वृंदावन के दूसरे छोर पर यमुना के किनारे स्थित है, वहां तक जाने के लिए गलियों में बहुत दूर तक चलना होगा। ये सुनकर पूज्य भाई जी ने उनको बड़ा ही मधुर उत्तर दिया। भाई जी ने कहा कि जीवन की सुंदरता तो वृंदावन की इन गलियों में ही घूमने में है, इसलिए इसको आप क्यों ऐसे देख रहे हैं। देवधर जी ने फिर कहा, रास्ता सकरी सकरी गलियों से होकर जाता है, अंधेरा बढ़ रहा है, अतः वहाँ अभी जाना उचित नहीं है। भाई जी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं। यह कहकर वे कुटिया की ओर पैदल ही चल पड़े। और पूज्य भाई जी को अचानक आया देखकर ठाकुर जी के आश्चर्य व आनंद की सीमा नहीं रही, क्योंकि भाई जी पहुंच ही गए चल के। और घनश्याम जी आनंद विभोर और चकित और प्रेमातिरेक में उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उनके पास कोई बिछौना या आसन तो था ही नहीं जो भाई जी के बैठने के लिए बिछाते। अब आप सोचिए कैसा समय था वो, कितना त्याग वैराग्य था घनश्याम जी का। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी आए हैं गीता प्रेस गोरखपुर से, और घनश्याम जी के पास कुछ भी, कोई चादर, कोई आसन, कोई बिछौना, कोई कुछ भी नहीं है जो बिछा दें कि भाई जी उस पर आप बैठ जाओ।
फिर उन्होंने शीघ्रतापूर्वक अपने ओढ़ने वाली चादर 4 परत बनाकर शेख पोद्दार जी महाराज के लिए बैठने के लिए बिछाई। जो ओढ़े थे वही बिछा दिया। ये देखकर भाई जी बोले, ठाकुर तुम ये शिष्टाचार कहाँ से सीख गए? भक्तों, ठाकुर घनश्याम जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उत्तर दे ही नहीं पाए, इतने भाव विभोर थे। परंतु उनके नेत्रों के आंसुओं ने जिसे सब कुछ कह दिया। भाई जी और ठाकुर जी दोनों भाव विभोर हैं। मैं इन दोनों दिव्य महापुरुषों के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस पवित्र झांकी को अपने अंदर रखिए। श्री हनुमान जी पोद्दार और परम त्यागी तपस्वी भगवत भक्त श्री घनश्याम जी वृंदावनवासी एक दूसरे के सम्मुख भाव भरी मुद्रा में बैठे हैं। ऐसे पवित्र भक्त यदि हमारे हृदय में रहें तो साथ में तो कन्हैया रहेगा ही रहेगा। तो भक्तों, आइए हम आप इन दोनों ही महान पुरुषों को प्रणाम करें और आज चरितावली को यहीं विराम दें। आगे की बात फिर आगे सुनाएंगे कल। श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे।